वो चीखती रही, चिल्लाती रही और दिन भर कांपती रही, लेकिन उस दरिंदे को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं लोक नेत्र। हम बात कर रहे हैं जयपुर की 19 साल की रहने वाली उस लड़की की जिसके साथ पिछले 5 साल से रेप हो रहा था जब वो 6ठी क्लास में पढ़ा करती थी। वो लड़की दिन भर कांपती रहती, रात को सो नहीं पाती। उसको यही डर सताता कि वो दरिंदा एक बार फिर आ जाएगा। लेकिन सच का पता तब चलता है जब वो लड़की दिन भर चिल्लाती रहती है, रोती रहती है और उसको देखकर उसके पिता को दर्द होता है तो वो सोचता है कि आखिर मेरी बेटी के क्या हो गया। फिर वो पिता उस लड़की को दिखाने के लिए किसी अस्पताल में जाता है और अस्पताल में डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर उस लड़की से पूछता है, उसका चेकअप करता है और उसके बाद उस लड़की को पूछता है कि आखिर बेटा हुआ क्या है तुम्हें। तो वो लड़की उस डॉक्टर के सामने सारा सच बताती है और उस सच को सुनकर डॉक्टर और पिता दोनों भौचक्के रह जाते हैं। लेकिन यही नहीं, फिर वो लड़की कहती है कि वो दरिंदा मेरे साथ पिछले 5 साल से रेप कर रहा है। यही नहीं, रेप के साथ साथ हर कहीं मेरे को मिलने के लिए बुला लेता है और जब मना करती हूँ तो कहता है कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो वायरल करना ही नहीं, यहीं तक जब मेरे पीरियड्स आए हुए थे तो पीरियड्स के समय भी उस दरिंदे ने मेरे को बख्शा नहीं। ये उस लड़की के शब्द हैं। आगे उस लड़के का कहना है कि जब मैं चिल्लाती तो मेरे मुंह में खून से सना कपड़ा दबा दिया जाता और यही नहीं, मेरे सीने पर ब्लेड से उस दरिंदे ने आई लव यू तक लिख दिया। उस दरिंदे का खूब इतना कि रात और दिन में भी वो लड़की अकेली होती तो भी वो चिल्लाने लगती। पिता से जब पूछा गया तो पिता की आंखों में आंसू आ गए और उस दर्द को देखकर जब परिवार के लोगों का भी गला सूना रह गया। उस जयपुर की रहने वाली दर्दनाक कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो वह 14 साल की थी तब उस लड़की के साथ पहली बार रेप हुआ था। आपको बता दें कि उस लड़की का कहना है कि शक्ति सिंह नाम का एक लड़का उस लड़की के पीछे पड़ता है और उसे गंदी नज़र से देखता है। धीरे धीरे वो अपनी मुंह बोली बहन के जरिए उस लड़की के माँ के फ़ोन में फेसबुक ऐप डाउनलोड करवाता है और वहाँ पर फेसबुक मैसेंजर नाम के ऐप पर उस लड़की से चैट करने शुरू करता है। धीरे धीरे उस लड़की के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता है और फिर नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उस लड़की को अपने झांसे में लेता है और झांसे में लेकर उस लड़की को धीरे धीरे कहता है कि तू अपने पापा के साथ मत जाया कर, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और पापा को बोल देना मैं अपनी सहेली के साथ आ जाऊंगी। एक दिन ऐसा होता है कि वो लड़की अपने पापा को कह देती है और फिर वो लड़की पापा को झूठ बोलकर उस लड़के के साथ चली जाती है, जहां पर वो लड़का उस लड़की को एक ऐसे सुनसान जगह पर मकान में लेकर जाता है जहां कोई नहीं होता है और फिर वहां पर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती इस हद तक पहुंच जाती है उस लड़के की कि उस लड़की का एक गुप्त रूप से वीडियो भी बना लिया जाता है और फिर उस लड़की को बार बार टॉर्चर किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम मेरे से अगली बार मिलने नहीं आई तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और लड़की डर जाती है और डर के बहाने वो लड़की बार बार उससे मिलने जाती है क्योंकि उस लड़की को अपने परिवार की इज्जत जरूरी थी, अपने खुद की और समाज की इज्जत जरूरी थी। लेकिन वो लड़का कहाँ रहता, वो लड़का उस लड़की को बार बार टॉर्चर करता और कहता कि तू मेरे से मिलने आ। अगर लड़की मना करती तो लड़की को कहता कि मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, इस तरीके की धमकियां देता। और वो लड़का यहीं तक नहीं थमता है, जब लड़की मना करती है तो उसके साथ मारपीट भी करता और जब उस लड़की का पेट दर्द होता तो अनगिनत तरीके की टेबलेट्स उस लड़की को खिला देता जो कि जबरदस्ती करके। इस तरीके से उस लड़की के साथ बार बार वो 4 साल तक 5 साल तक रेप करता रहा।
आपको बता दें कि उस लड़की के साथ जब पहली बार रेप हुआ तो उस समय उस लड़की की उम्र थी 14 साल। 6ठी क्लास की पढ़ने वाली वो मासूम सी लड़की वो उस संसार को नहीं जानती थी, उस लोगों के इस बहकावे को नहीं जानती थी। वो अनजान व्यक्ति के साथ बात करने लग जाती है और वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करता है। खैर, इसके बारे में जब डॉक्टर को पता चला, उसके पिता को पता चला, तो उसके बाद उसके खिलाफ FIR करवाई जाती है और 4 से 5 महीने तक पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है। और जांच पड़ताल करने के बाद फरवरी 2025 के अंत में उस लड़के के ऊपर, उस लड़के को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जाता है और वहां पर वो आरोपी करार कर दिया जाता है, क्योंकि उस लड़के ने वो जुर्म कबूल कर लिया जिसके साथ वो पिछले 5 साल से रेप कर रहा था। खैर, शक्ति सिंह नाम का आरोपी तो आज सलाखों के पीछे है, लेकिन शक्ति सिंह जैसे ही बहुत से दरिंदे और गुनाहगार आज भी हमारे समाज में बैठे हैं, जो कि जिसके कारण हमारी बहन बेटियां आज भी असहज महसूस करती है। इसके लिए आप और हम जैसे लोगों को आगे आना होगा और समाज को एक नई दिशा देनी होगी, जिसके कारण हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर सके और इस समाज के अंदर खुलकर वो जी सके। क्योंकि ऐसे शक्ति सिंह जैसे लोग अगर समाज में होंगे तो हमारी बहन बेटियों के साथ आज भी ऐसा ही हुआ। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी ये घटनाएं होती है। ये कहीं ना कहीं समाज को शर्मसार करती है। आप देखते रहिए लोक नेत्र फिर लेकर आएगा ऐसी एक घटना जिसके कारण समाज को एक नई दिशा दी जा सके और समाज को आगे बढ़ाया जा सके। खैर, ये दर्दनाक कहानी बहुत बुरी थी उस लड़की के साथ। खैर, आखिरकार न्याय तो मिला, लेकिन न्याय से क्या होता है, उस लड़की को जिंदगी भर जी घुट घुट कर जीना पड़ेगा। आखिर ऐसी जयपुर की लड़की पूरे देश और प्रदेश में फिर ना हो ऐसी घटना। आपने देखा होगा पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब तो जाग जाइए, सजग हो जाइए। नमस्कार, राम राम सा।